देहरादून से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी का। आतंकियों ने हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा, हम उनका कर्म देखकर देंगे जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि 11 साल में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के घेरे को मजबूत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकियों को खुलेआम ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया, कहा कि वो इन्हें ट्रेन कर भारत में छोड़ रहे हैं, जिसे भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश से लौटे डेलीगेशन के चीफ रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को सकारात्मक बताया, कहा कि दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा अटैक, कहा वहां की सेना आतंकियों के साथ है, भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं दहशत के खिलाफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि हर देश में हमारी डिप्लोमेसी का असर दिखा, कोलंबिया भी पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बदलना पड़ रहा है। शशि थरूर बोले कि हमें 5 देशों का पूरा समर्थन मिला, आतंक के खिलाफ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। इंडोनेशिया मलेशिया में खुली पाकिस्तान की पोल, आतंकवाद पर इंडोनेशिया का भारत को साथ संजय झा का बयान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार की कामयाबी पर बात कही, कहा 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए। सीएम योगी बोले कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, विकसित भारत की दिशा में तेजी से काम। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि देश को विकसित करने पर हमारा फोकस है, 11 साल में हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में तरक्की के लिए करते रहेंगे काम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 11 साल में बीजेपी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालातों पर चर्चा, समय रहते तैयारियों के निर्देश। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, मर्डर के बाद इंदौर गई थी सोनम, वारदात के 2 दिन बाद सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी इंदौर में किराए के मकान में रुकी थी सोनम। राज कुशवाहा से मुलाकात के बाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची सोनम। रघुवंशी पर एक और चौंकाने वाला खुलासा, राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से खरीदा था हथियार। हनीमून ट्रिप के दौरान सोशल मीडिया से दूर थी सोनम, एक भी फोटो अपलोड नहीं किया। मर्डर के बाद राजा का सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की एफआईआर कॉपी आई सामने, 22 मई की दोपहर को परिवार का राजा और सोनम से संपर्क टूटा। राजा की सोने की चेन, अंगूठी समेत कई सामान गायब थे। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपनी आंखों के सामने कराई थी हत्या, विधवा होकर प्रेमी राज से शादी की थी प्लानिंग। पटना के पालीगंज में अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों को गोलियों से भूना, सोनू कुमार और रोशन कुमार की मौके पर ही जान गई। लालू यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही निकाल दिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। नीतीश के शासन में 65,000 लोगों की हत्या हुई। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव को जवाब, कहा नीतीश सरकार में एक्शन होता है, अपराधी आधे घंटे में करते हैं आत्मसमर्पण। लालू यादव खुद हर अपराधी का प्रतीक है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक, चिराग पासवान के बयान पर बोले जितिन राम मांझी, कहा कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं, ताकतवर वो होता है जो बोलता नहीं है। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की कैबिनेट बैठक, स्कूल एजुकेशन बिल को दी मंजूरी, 1 अप्रैल से होगा लागू। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान, कहा कि अब फीस को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा यह केंद्र की लापरवाही का नतीजा है। ममता बनर्जी बोली आतंकी हमले वाली जगह क्यों नहीं दी गई सुरक्षा। विधानसभा में कहा कि बीजेपी सरकार देश के लोगों को सुरक्षित रखने में नाकाम है, इसलिए चले जाना चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल को आतंक और कट्टरवाद का गढ़ बना रही है, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का तंज, कहा सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने में लगी है सीएम ममता। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के चलते शिवसेना यूबीटी ने अपने कई कार्यक्रमों की घोषणा की। 1 अगस्त को आदित्य ठाकरे की बड़ी रैली। पुणे में एनसीपी शरद ग्रुप का स्थापना दिवस समारोह, पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। पार्टी के स्थापना दिवस पर छलका शरद पवार का दर्द, कहा नहीं सोचा था कभी पार्टी में फूट पड़ेगी। शरद पवार बोले कि देश हित के फैसले में मैं और मेरी पार्टी हमेशा सरकार के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हम कभी राजनीति नहीं करते। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी और अतिक्रमण को लेकर लोगों ने खोला मोर्चा, कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का सरकार की मिलीभगत से मंदिर और शमशान भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप, कहा फारूक और उमर अब्दुल्ला के लोग इसमें शामिल। कानपुर के रायपुरवा में हिस्ट्री शीटर सुनील का पुलिस ने निकाला जुलूस, दहशत फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर को गली गली घुमाया। 2 दिन पहले हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। देहरादून में आधी रात को फायरिंग, लड़कियों से छेड़खानी करने से रोकने पर मंचलों ने चलाई गोली। शराब के नशे में पुलिस चौकी के पास लड़कियों को छेड़ रहे थे मंचले, गोली चलाने के बाद
बाहर आई पुलिस ने एक को दबोचा, बाकी के लड़के मौके से भागे। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। गंगानगर में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान। सपाट स्तर पर बंद हो गया शेयर बाजार। 53 अंक की गिरावट के साथ 82,391 पर बंद हुए सेंसेक्स। निफ्टी में मात्र 1 अंक की तेजी है। $12 के मुकाबले भारतीय रुपए में 4 पैसे की तेजी। $1 की कीमत में 86 रुपए 62 पैसे।